हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है, लेक्चर नंबर 5th है। आज हमने केसेस करने हैं कॉन्केव मिरर के एंड कॉन्वेक्स मिरर के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। इस लेक्चर में हम करेंगे क्या, जैसे आपके सामने देखो ये आपका क्या कौन सा मिरर है आपके सामने, कॉन्केव मिरर है। ये आपका क्या होता है, पोल, और यहाँ पे आपका क्या है, फोकस, और यहाँ पे आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। हम क्या करेंगे, एक बार ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे, फिर देखेंगे इमेज कहाँ बनती है, दूसरी बार ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, फिर देखेंगे इमेज कहाँ बनती है, तीसरी बार ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखेंगे, फिर देखेंगे इमेज कहाँ बनती है, फिर यहाँ पे। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे और देखेंगे इमेज कहाँ कहाँ बनती है और कैसी बनती है। इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। ऑलराइट। अगर अभी तक आपने थर्ड और फोर्थ लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लास्ट लेक्चर को एक बार रिवाइज करवा दूं क्योंकि उसका यूज़ करेंगे हम। इसके अंदर हमने रूल्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। पहला रूल क्या था, जब भी आपकी कोई रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। दूसरा, कोई भी इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे जाती है, पैरेलल पास होती है आपकी। किसके पैरेलल रहती है, आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहती है। थर्ड जो रूल हमने पढ़ा था वो क्या था, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और इंसिडेंट होती है आपके मिरर के ऊपर, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपने पाथ को क्या कर लेती है, रीट्रेस कर लेती है। ये हमने थर्ड रूल पढ़ा था। एंड फोर्थ रूल हमने क्या पढ़ा था, कोई भी रे अगर वो पैरेलल नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऐसे करके वो इंसिडेंट होती है कहीं भी, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती है, डायगोनली पास हो जाती है। डायगोनली पास होने के बाद ये दोनों इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टर रे कौन सा लॉ फॉलो करती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है। मींस इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टर एंगल आपकी क्या रहती है, इक्वल रहती है। जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया था, एक मिरर बनाया था कॉन्केव मिरर, और यहाँ पे आपकी रे क्या की थी, इंसिडेंट हुई थी। ऑलराइट। और रिफ्लेक्शन करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ करना पड़ा मुझे, नॉर्मल, जैसे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होता है। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को से एक लाइन खींच दो ऐसे करके, तो ये नॉर्मल हो गया। और यहाँ से एक रे मैंने क्या करवा दी थी, रिफ्लेक्ट करवा दी थी। ऐसे कैसे करवा दी थी, क्योंकि ये अगर एंगल यहाँ पे अगर आई बन रही है तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगी, आर। आई और आर क्या रखनी होती है आपको, इक्वल। यानी कि अगर यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है तो यहाँ भी आपको कितनी रखनी पड़ेगी, 30 डिग्री। फाइन। सॉरी। अब देखो आज के लेक्चर में, आज का लेक्चर देखो, ये जो मिरर बनाया हुआ ना, इस मिरर को कैसे बनाना है, फोकस को कैसे रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे रखना है, पहले एक बार मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी कॉपी पे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। उस लाइन की एक प्रॉपर मेजरमेंट लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, ये कितनी सेंटीमीटर की कर दी मैंने, 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल, जैसे मैं यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए ये मैंने क्या कर दिया, सर्कल ड्रॉ कर दिया। फाइन। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात अगली, इतना सा क्लियर हो गया होगा सभी को। अब आपने क्या करना है, अगर आपने कॉन्केव मिरर बनाना है तो इस तरफ बाहर वाली साइड को क्या कर दो, पॉलिश कर दो। इस तरह से बाहर वाली साइड को क्या कर दोगे, पॉलिश कर दोगे। अब देखो बाकी तो सर्कल है, बाकी जो पूरा का पूरा है वो क्या है, आपका सर्कल। इतना बड़ा भी आपको थोड़ा चाहिए, ये पूरा सर्कल थोड़ा चाहिए आपको, तो मिरर चाहिए। बट इज स्फेरिकल मिरर, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर। तो बाकी पार्ट आप क्या कर दोगे, इरेज कर दोगे। जैसे यहाँ से मैंने ये क्या कर देना है, इरेज कर देना है। देखो ये यहाँ से आपने पूरा अपनी पेंसिल्स के साथ ही बनाओगे ना सर्कल को, तो ये पूरा हिस्सा आपने क्या कर देना है, बाद में इरेज कर देना है। ये तरीका है आपका बनाने का, क्या, मिरर को बनाने का, यही सही तरीका है। उसके बाद अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। अब देखो यहाँ से, वेट फॉर सेकेंड, मुझे एक लाइन लेने दो। ऑल राइट। अब आपको पता है हमने कितने सेंटीमीटर का रखा था सर्कल, आपका 10 सेंटीमीटर का इसका रेडियस था। अब फोकस कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का। मैंने पहले ही बताया, फोकस बिल्कुल सेंटर में होता है, पोल और किसके बीच में, पोल और आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये आपका क्या होगा, पोल। एक सेकेंड, देखिए ये आपका क्या रहेगा, पोल। ये आपका क्या रहेगा, फोकस। और ये आपका क्या रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
इस तरह से आपने क्या करना है, मिरर बनाना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कॉन्वेक्स मिरर बनाना होता तो अंदर वाली साइड को क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ओके, आज हमने दोनों कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर के क्या करने हैं, केसेस करने हैं। तो देखो मैंने पहले आपके लिए बना के देखे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, फाइन। अब देखो ये आपका यहाँ पे आपका क्या है, फोकस है, और यहाँ पे आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब क्वेश्चन पहला पॉइंट जो बनता है आपके सामने देखने को मिलता है वो क्या है, पहला जो पॉइंट बनता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे होगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब आपको क्या करना है वो देखिए सॉरी, तो ये देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, देखो ये तो आ गया आपका फोकस, ये तो आ गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां से मुझे प्रिंसिपल एक्सिस भी तो चाहिए, ये पूरी की पूरी लाइन क्या है, मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। देखिए कौन सी, किसकी बात कर रहा हूँ, यहां से लेके यहां तक जो लाइन होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, मैंने पढ़ाया हुआ पहले ही, ठीक है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ऑब्जेक्ट देखो किस तरह से बनाना है, मान लीजिए अब मैंने बोला यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है। तो यहाँ पे मैंने क्या रख लिया, ये ऑब्जेक्ट रख लिया। बात समझ आई कि नहीं आई। अब देखो जब भी आपको इमेज बनानी है, इमेज कब बनती है ये बात याद रखना, इमेज कब बनती है, जब दो रिफ्लेक्टर रे एक दूसरे के साथ जहां पे मीट करेंगी वहां पे आपका क्या बनेगी, इमेज बनेगी। देखिए कैसे, देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के ऊपर से एक लाइट आई और इंसिडेंट हुई आपके मिरर के ऊपर, कैसे आई, ये पैरेलल, ठीक है। यहां पे आपके मिरर के ऊपर क्या होगी, इंसिडेंट होगी। अब रे को मैं पैरेलल बना रहा हूं भाई, रे को मैंने अगर पैरेलल बनाया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगी, रूल आपको पढ़ाया हुआ मैंने। तो यहां से आपकी ये रे क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी फोकस से। पहली बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखिए अब मैं दूसरी रे बनाता हूं, दूसरी रे देखिए कैसे, मुझे दूसरी रे हमेशा कहां से निकालूंगा मैं, फोकस से। अब मैं दूसरी रे क्या कर रहा हूं, फोकस से। क्यों मैं दो रे यूज कर रहा हूं, क्योंकि आपकी दो रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मीट करती है वहां पे आपकी क्या बनती है, इमेज। तो मैंने दूसरी रे यहां से कहां से निकाली, फोकस से। ये देखिए इस तरह से यहां से मेरी रे आई और रिफ्लेक्ट होके, अगर कोई भी रे फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्ट होके कैसे जाती है, पैरेलल जाती है। तो यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी और पैरेलल चली जाएगी आपकी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब देखो रे कहां कहां आपकी मीट हुई है, रे आपकी यहां पे मीट हुई है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पे मीट हुई है, इस पॉइंट पे मीट हुई है। मींस जो आपकी इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी, इमेज आपकी बनेगी यहां पे। और देखो कैसे, इस तरह से ये आपकी होगी इमेज। देखिए अगर ये आपका ऑब्जेक्ट था ए बी, अब जो इमेज बनी है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है उसको मैं क्या ले रहा हूं, बी। तो मींस यहां पे जो इमेज होगी उसका क्या नाम हो जाएगा, बी डैश, और यहां पे हेड जो है इसका बॉडी का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए डैश। तो आप एक चीज यहां से नोटिस करो, पहली बात जब आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन यहां पे बनी इमेज की वो देखिए, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो इमेज कहां बनती है, इमेज बनती है आपकी बिटवीन सी एंड एफ। कहां बनती है, सी एंड एफ। ध्यान रखना जब भी आप ये डायग्राम्स बनाओगे तो आपको ध्यान रखना है इन बीच में आपका ये प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, उसी तरह से आप अपनी मिरर को बनाना जिस तरह से मैंने सिखाया है, नहीं तो आपकी इमेज सही नहीं बनेगी, ठीक है। तो आपका जब भी ऑब्जेक्ट कहां पे बियॉन्ड द सी है तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी, पहली बात। तो यहां पे देख लो पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा ये देखो ऑब्जेक्ट आपका देखने से आपको क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है, पर इमेज देखो क्या है, छोटी है, देखने से दिख रहा है आपको। तो इमेज क्या होती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या होती है, छोटी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, इमेज आपकी कैसी बनी है, रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है। पहली बात देख लो, ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की तरफ था, ऐसे खड़ा खड़ा था, लेकिन जो इमेज बनी है उसका सिर कैसे है, नीचे, हेड कहां है, नीचे की तरफ है, तो इसलिए ये कैसी है, इन्वर्टेड है। और पर रियल भी है, रियल और वर्चुअल क्या होगा थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, फिलहाल के लिए देखो रियल है, ये इमेज कैसी है, रियल है। रियल की मीन्स प्रॉपर आप एक कोई भी इमेजिनेशन जब ना करनी पड़े रेस के लिए तब आपकी इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है। ये मैंने सिंपल भाषा में आपको बता दिया, प्रॉपर मैं इनके बीच में डिफरेंस भी बता दूंगा बाद में। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट आपका कहां पे होगा,
सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे होगा तो आपकी इमेज कैसी बनेगी वो देखते हैं। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था सी, तो यहाँ से आप एक क्या रख दो, ऑब्जेक्ट रख दो। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। अब देखिए पहली रे आई और इंसिडेंट हुई आपकी कहाँ पे, मिरर के ऊपर, इस तरह से पैरेलल। पहली रे कैसी लाई मैंने, पैरेलल। जब पैरेलल रे हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ये फोकस से पास करवा दिया मैंने इसको। बात समझ आई कि नहीं आई? दूसरी रे बना लेते हैं। देखिए दूसरी रे मैंने कैसे की, फोकस से पास करवाई। इंसिडेंट रे जो दूसरी है वो कहां से पास करवाई मैंने, फोकस से पास करवा ली। जैसे ये फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से कैसे जाएगी, इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे क्या करती है, मीट करती है, वहां पे आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है। तो मीन्स हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, देखिए यहां से है ना, यहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं, वहां पे आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है। इमेज में ये देखो यहीं पे बन गई। तो देखो आप इस क्वेश्चन में देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज है वो बताने वाला हूं। वो देखिए एक आपकी ये आई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट होके इधर चलेगी। ये दूसरी आई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट होके किस तरफ चलेगी, इस तरफ चलेगी। तो यहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं जिस पॉइंट के ऊपर, वहां पे आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है। तो यहाँ पे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी कहाँ बनती है, सी के ऊपर ही बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। तो पोजीशन कहाँ पे है, एट सी। जितना साइज आपके ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज आपका किसका रहता है, इमेज का रहता है। देखने से पता चल रहा है। लास्ट आपका नेचर, नेचर कैसा है, देखो ये ऊपर की, इसका सिर ऊपर की तरफ है पर इमेज का सिर कैसा है, नीचे की तरफ है। तो कैसी इमेज आपकी, इन्वर्टेड है और साथ में कैसी है, रियल है। ये बातें समझ आ गई होंगी। कुछ भी डाउट हो गया आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट किसके बीच में होता है, सी और एफ के बीच में होता है, तो तब उस केस में क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो मैंने सी और एफ के बीच में आपका क्या रख लेना है, ऑब्जेक्ट रख लेना। ये लिख लीजिए इस तरह से, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपकी ये रे क्या होनी चाहिए, पहली रे कैसे लेके जाओगे, वही जैसे कर रहे हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर पैरेलल है तो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। फोकस से पास करवा दो तो ये चलेगी आपकी कैसे, फोकस से। दूसरी रे आपको कैसे लानी है, फोकस से पास करवाओगे। ये देखिए मैंने इसको फोकस से पास करवा दिया, ये देखिए। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे जाएगी, अगर ये फोकस से निकली है, फोकस से इंसिडेंट हुई है तो जाएगी कैसे, इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए ये आपकी आई, अगर मैंने इसको फोकस से पास करवाया, ये देखिए इसको मैंने अगर फोकस से पास करवाया तो ये इमेज कहां बनेगी आपकी, इमेज देखिए ये आपका, गिव मी सेकंड, आपको प्रॉपर पॉइंट्स का ध्यान रखना है। यहां से है ना, ये फोकस से पास करवाइए। अगर पॉइंट का आगे पीछे हुआ, गलत जगह से अगर आपने रे को पास करवा दिया तो आपकी इमेज सही से नहीं बनेगी। तो यहां से मैंने इसको पास करवाया तो इमेज देखो कहां बनेगी, ये पैरेलल जाएगी। और पैरेलल जाने के बाद ये रे कहां पे, दोनों रे रिफ्लेक्टेड रे कहां कहां मीट की वो देख लेते हैं। ये पहले इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्ट होके इस तरफ गई। ये फिर से इंसिडेंट रे थी, फोकस से पास हुई और कैसे चलेगी, पैरेलल चलेगी। तो मीट कहां पे की, दोनों रेस यहां पे की हैं। तो आपको जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, देखिए इमेज आपको मिली यहां पे। मींस आपकी जो इमेज बनी है वो कहां बनी है, इमेज आपकी बनी है बियॉन्ड द सी। ठीक है, कहां बनी है, बियॉन्ड द सी आपकी क्या बनी है, इमेज बनी है। देखिए वही नाम दे देते हैं इनको। अगर ये आपका ऑब्जेक्ट ए था, ए बी था, तो इमेज कहां बनी, देखो जहां पे पॉइंट यहां पे मीट किया था ना, तो यहां पे ये कौन सा पॉइंट होगा, बी डैश, और ये कौन सा होगा, ए डैश। उल्टी बनी है ना, देख रहे हो, सिर इसका नीचे की तरफ है। तो कैसी है आपकी, इन्वर्टेड है, साथ में कैसी है, रियल है। किसके बनी है, बियॉन्ड द सी बनी है, सी के पीछे बनी है। और देखो यहाँ पे इमेज, ऑब्जेक्ट क्या था, छोटा है, पर इमेज देखो कितनी बड़ी बनी है। तो इमेज कैसी होती है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। इसका जो साइज होता है इमेज का वो क्या होता है, बड़ा होता है ऑब्जेक्ट से। अब यहाँ पे भी नाम दे सकते हो, ये ए है, जो ए बी ऑब्जेक्ट था, जो इमेज बनी वो कैसी बनी,
बी डैश ए डैश। बात समझ आ रही होगी। सेम सभी केसेस में करना है। इसको इसको इस केस वक्त तो देखना अच्छे से थोड़ा सा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, है वैसे ही है, बस हम रूल्स का यूज कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपका, फोकस पे, तो फोकस पे इसको रख दो। ध्यान रखना, पॉइंट्स का ध्यान रखना कि आप सही यूज कर रहे हो, थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो गड़बड़ी हो जानी है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसको मैंने एक रे, पहली रे कैसे पास करोगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट होती है पैरेलल, तो रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी, फोकस से जाएगी, तो फोकस से पास करवा दो। ये देखो मैंने इसको फोकस से पास करवा दिया, इसमें कोई शक है। अब दूसरा देखो, दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल क्या करना है आपको, ये रे आई और अब देखो पहले तो हम फोकस से पास करवा रहे थे, अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर पोल पे इंसिडेंट करवाऊंगा। जैसे ही मैंने इसको पोल पे इंसिडेंट करवाया तो ये किस्म का नॉर्मल है, सेंटर से पास हो लिया रे, मैंने पहले बता दिया। तो एंगल यहाँ पे मान लो कितनी बनी है 30 या कुछ भी, जहाँ पे एंगल कितनी बनी है आई। आपने ध्यान रखना है यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, तो जितनी यहाँ पे एंगल बनी है उतनी ही एंगल अपने अपने प्रोटेक्टर यूज करना है और उतनी ही एंगल की एक रे यहाँ से क्या करवा देनी है, रिफ्लेक्ट करवा देनी है। किस एंगल को रेफरेंस लेके चलोगे, इस एंगल किस लाइन को रेफरेंस लेके चलोगे, ये जो लाइन है ना प्रिंसिपल एक्सिस, इसको रेफरेंस मानते हुए आपने एक जितनी एंगल अगर यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनाई है तो यहाँ पे भी कितनी उतनी ही एंगल बनाओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी कितनी बना लोगे 30। एक रे ऐसे करके आप क्या कर दोगे, ड्रॉ कर दोगे। जैसे आप रे ड्रॉ करोगे तो आपके सामने एक इस तरह से रे देखने को मिल जाएगी। ये एंगल देखिए, और ये एंगल क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दोनों एंगल क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और इस तरह से आपको रे देखने को मिलेगी। मैंने किया क्या, देखिए मैं बता देता हूं। यहाँ पे एक रे आई, इंसिडेंट हुई यहाँ पे और रिफ्लेक्ट होके किस तरफ चलेगी, इस तरफ। दूसरी रे आई इस तरफ और रिफ्लेक्ट होके किस तरफ चलेगी, इस तरफ चलेगी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा, आप देख रहे हो दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं कर रही, दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। कोई भी दो रे पैरेलल हो तो क्या कभी एक दूसरे के साथ मीट कर पाएंगी, कभी नहीं कर पाएंगी। दो पैरेलल रे कभी भी एक दूसरे के साथ मीट नहीं कर पाएंगी। अगर दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी मीट नहीं कर पाएंगी तो मीन्स इमेज आपकी कहाँ बनेगी, इमेज आपकी बनेगी इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब जो कभी, जो पॉइंट आपको कभी भी नहीं मिल सकता, तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, इन्फिनिटी। कैसी है, बहुत बढ़िया, हाईली इनलार्ज, और साथ में कैसी है, इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ बन रही है, और साथ में कैसी है, रियल, और साथ में क्या बनेगी आपकी, रियल बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। अब एक चीज नोटिस करो, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। ज्वाइंट द सी से शुरू किया था, अब कहाँ पहुंच चुके हैं हम, यहाँ पे। तो अब आपकी इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है तो फिर से वही चीज यूज करेंगे हम। पहली रे कैसी बनाएंगे हम, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहली रे जो इंसिडेंट होगी वो कैसी आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से यहाँ पे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद ये कहाँ से पास होनी चाहिए, फोकस से पास होनी चाहिए। तो इसको मैंने क्या कर दिया, फोकस से पास करवा दिया। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। ये होगी आपकी फोकस से पास। दूसरी रे देखिए, ऐसा करके भी कर सकते हो, पिछला केस भी ऐसे करके कर सकते हो। वो कैसे, दूसरी रे आप क्या करो, यहां से पास हो रही है, ऐसे करके भी कर सकते हो। नहीं तो मैंने पहले जो सिखाया वो वाला मेथड कर लो, वो और इजी है। कैसे करोगे आप, इस रे को कहां से पास करवाओगे, पोल पे। पोल पे इंसिडेंट होगी, जैसे पोल पे इंसिडेंट हुई तो जितनी एंगल यहां पे बनेगी उतनी ही एंगल आफ्टर रिफ्लेक्शन बननी चाहिए। मींस ये रे कैसे पास हो जाएगी आपकी, ऐसे करके। दोनों एंगल क्या रखनी है, बराबर रखनी है। तो ये रे देखना ऐसे करके बनेगी, ठीक है। अब देखो ये पहला जो केस किया था हमने, पहला जो केस किया था उसमें क्या था, दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या थी, एक दूसरे के पैरेलल थी। पर इस बार ऐसा नहीं है, इस बार दोनों रे आपकी पैरेलल नहीं है। इस बार दोनों रे, एक रे जा रही है आपकी किस तरफ, इस तरफ, और ये दूसरी रे जा रही है आपकी इस तरफ। लेकिन अगर इन दोनों रे को मैं पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दूं, क्या कर दूं, पीछे की तरफ इन दोनों रेस को क्या कर दूं, प्रोड्यूस कर दूं, तो देखो क्या होता है वो समझते हैं। पहली बात, इसको मैं देखो यहाँ पे एक लाइन पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देता हूँ, ओके। अब देखो अगर मैं दोनों रेस को पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो देखो क्या होता है,
दोनों लाइंस को पीछे की तरफ क्या कर रहा हूँ मैं, प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो ये ऐसे करके रही थी ना, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे करके पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये देखिए ऐसे करके यहाँ पे रखा, और आपने भी इस तरह से इसे बैक पीछे की तरफ क्या कर देना है, प्रोड्यूस कर देना है। इस रे को भी आपने ऐसे करना है, यहाँ पे रखना है और पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देना है। और यहाँ पे दोनों रे कौन सी रेस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट हुई थी। तो यहाँ पे ये दोनों रे रिफ्लेक्टेड रे क्या करेंगी, मीट करेंगी, वहीं पे हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। मीन्स जो इमेज बनेगी इस बार हमारी कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, जहाँ पे मीट करती हैं। तो भी अगर हमारी इमेज यहाँ पे बनेगी तो बना दो, कहाँ पे बनेगी, देखिए ये है ये वाला पॉइंट। तो आपकी जो इमेज बनने वाली है वो कहाँ बनेगी, यहाँ। एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है। इमेज का साइज क्या है, बड़ा है ना, तो कैसे इमेज बनेगी आपकी, साइज कैसा है, इनलार्ज्ड। दूसरा कैसे बनी है, मिरर के पीछे बनी है। तो क्या है, कैसे कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बनी है, पीछे बनी है ना, पहले आगे भी बन रही थी, अब कैसे बनी है, पीछे बनी है। तो बिहाइंड द मिरर बनी है। और कैसी है, पहले इन्वर्टेड बन रही थी, पहले कैसी बन रही थी, बार बार इन्वर्टेड बन रही थी, अब कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है, सीधी बनी है। तो इमेज कैसी है आपकी, इरेक्ट। ठीक है, अच्छा। और साथ में अभी तक हमने जितनी भी इमेजेस बनाई वो सारी की सारी कैसी थी, रियल थी। इस बार कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है। क्यों वर्चुअल बनी है, पहले तो आपको कोई भी रे को प्रोड्यूस नहीं करना पड़ा था। इस बार मुझे इमेज बनाने के लिए मुझे रे को पीछे की तरफ क्या करना पड़ा, प्रोड्यूस करना पड़ा, यानी कि इमेजिनेशन करनी पड़ी। तो ये आपकी इमेज कैसी है, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या है, कोई भी चीज जो हमें मिली होती है जिसको हमने क्या किया होता है, इमेजिनेशन किया होता है। तो हमने इमेजिनेशन करके इस इमेज रे को क्या किया, पीछे की तरफ क्या किया, प्रोड्यूस किया। तो हमारी जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, वर्चुअल बनी है, साथ में सीधी बनी है यानी कि इरेक्ट बनी है, और साथ में कैसी बनी है, बड़ी बनी है यानी कि इनलार्ज बनी है, और पीछे बनी है आपके मिरर के यानी कि बिहाइंड द मिरर बनी हुई है। ऑलराइट। एंड लास्ट केस ये आपको सबसे पहले करना होता, लेकिन मैं इसको एंड में करवाता हूँ हमेशा, जब ऑब्जेक्ट ही आपका इन्फिनिटी पे हो। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो ठीक है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए इन्फिनिटी पे है तो मीन्स हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बहुत दूर है। तो मान लो दूर से आपकी कोई लाइट रे आई और यहाँ पे आके क्या होगी, इंसिडेंट होगी। तो दूर से जब भी कोई रे आती है वो कैसे आती है, पैरेलल आती है। ऐसे करके पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास होगी, फोकस से। मैं इसको पैरेलल लेके आ रहा हूँ, तो ये आपकी कैसे होगी, फोकस से पास होगी। एक और रे आई फॉर एग्जाम्पल बहुत दूर से, और यहाँ पे इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट होने के बाद इसको कहाँ से पास करवाना पड़ेगा मुझे, फोकस से। और आपको पता है इमेज बनाने के लिए हमें सिर्फ दो ही क्या चाहिए होते हैं, रिफ्लेक्टर रे चाहिए होती है। तो मीन्स मेरी इमेज जो बनेगी कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। ठीक है, इमेज का साइज देख लो कितना छोटा है, बिल्कुल पॉइंट जैसा, और बना भी कहाँ पे है, फोकस के ऊपर बना है। तो जो आपकी इमेज की पोजीशन होगी वो कहाँ होती है, एट द फोकस। कैसा होता है, पॉइंट के साइज ऐसा होता है, यानी कि हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा क्या होती है, डिमिनिश्ड होती है। और साथ में कैसी है, रियल है, क्योंकि हमने यहाँ पे इमेजिनेशन नहीं करनी पड़ी। और साथ में कैसी है, ये इन्वर्टेड है। कैसी बनती है आपकी, ये इन्वर्टेड। याद रखना कॉन्केव मिरर में जितनी भी इमेजेस बनती है सारी की सारी कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। बस एक केस को छोड़ के, वो कौन सा केस है, जो जस्ट हमने अभी किया था, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, बिटवीन एफ एंड पी, तब आपकी इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। अदरवाइज 5 केस है, पांचों केसेस में आपकी इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। इस बात को आप याद रखना। ये आपके 5 केसेस, और टोटल ये अभी वाला जो 6 केसेस हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्केव मिरर की तरफ। कॉन्केव मिरर में सिंपल सा आपने क्या करना होता है, अंदर वाली साइड को क्या करना होता है, पॉलिश करना होता है। रिफ्लेक्शन कहाँ से होती है, बाहर वाली तरफ से होती है। ठीक है, इस तरफ से इस बार आप क्या होगी, आपकी रिफ्लेक्शन होगी। पहला केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे होगा। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का मतलब क्या, यहां से बहुत दूर से एक रे आई, हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बहुत दूर से रे आई जिनकी पैरेलल आई और इंसिडेंट हुई यहाँ पे आके मिरर के ऊपर। बात समझ आ रही है, देखो ये दूर से कहीं से रे आई, ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं पता इस बार भाई। इस बार यहाँ इस चीज को, इस पोर्शन को आपने यूज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेक्शन कहाँ से होनी है आपकी, इस तरफ से होनी है।
तो दो, इस केस में सिर्फ दो केस, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ आपके दो ही केस बनते हैं, ठीक है। एक बनता है आपका इन्फिनिटी से, जो अभी कर रहे हैं, तो दूसरा बताता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो ये आपकी दूर से एक इमेज आई, सॉरी रे आई ऑब्जेक्ट से, बहुत दूर आपका कोई ऑब्जेक्ट था और रे आई, और ये कैसे आनी है, अगर इन्फिनिटी से आ रही हो तो पैरेलल आएगी, ये आई पैरेलल। और आपने इसको इंसिडेंट जैसे करवाया तो रिफ्लेक्ट करेगी, किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी। अब लेकिन रिफ्लेक्ट, जब भी कोई रे पैरेलल आए तो रिफ्लेक्ट होके कैसे पास होती है, कहाँ से पास होती है, फोकस से। तो आपने रेफरेंस पॉइंट ले लेना किसको, फोकस को। यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है और इधर से कहीं से ऐसे नहीं मीट, इधर से मत पास करवा देना। पास कैसे होगी, यहां पे रे इंसिडेंट हुई थी, ऐसे करके आपने एक रे ड्रॉ कर लेनी है। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा, तो ये तो होगी आपने, ये देखो ये वाला जो पोर्शन बनाया आपने इतना सा, ये तो आपने इमेजिनेशन की, एक्चुअल में ऐसा एग्जिस्ट तो नहीं करता है। ये इतनी से आपको क्या करनी पड़ी, इमेजिनेशन, क्योंकि आपको रे, कोई भी रे अगर पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस तो कहाँ से पास होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से पास हो रही है, ऐसा मुझे शो करवाना पड़ता है। तो ये मेरी क्या है, एक्चुअल रे रिफ्लेक्ट हुई थी। और ये रे देखो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि ऐसा लगे कि ये कहाँ से पास हुई है, फोकस से पास हुई है। तो ये इस तरह से आपकी क्या बनेगी, डायग्राम बनेगी। मान लीजिए एक और रे आई, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा पता चले। मान लीजिए एक और रे आई, क्योंकि दो रे चाहिए, दो रिफ्लेक्टर रे चाहिए इमेज बनाने के लिए, मैंने पहले बताया। तो ये रे आई और इंसिडेंट हुई आपकी, पैरेलल आई तो इंसिडेंट हुई यहाँ पे। और ये रिफ्लेक्ट इस तरह से होगी कि ऐसा लगे कि ये कहाँ से पास हुई है, फोकस से रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो मैं ड्रॉ ही ऐसे कर लूंगा, ठीक है। तो ये आपको ने इस तरह से इसको क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। तो अब देखो इसको, आपका ये एक्चुअल रिफ्लेक्शन तो ये थी, वो तो आपने इमेजिनेशन की है। तो ये आपने इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेना है इतने से पोर्शन को। ओके फाइन। अब देखो यहाँ पे ये दोनों रे, ये रे और ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पे मीट करें वहां पे आपकी इमेज बनती है। तो इमेज, ये रे इस तरफ चली गई है, ये रे इस तरफ चली गई है। तो इनको मीट करवाने के लिए मैंने पीछे की तरफ इनको क्या किया हुआ है, प्रोड्यूस किया हुआ है। तो जहाँ पे प्रोड्यूस होकर ये दोनों मिली हैं तो वहां पे मेरी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। फिर से मुझे इमेजिनेशन करनी पड़ी, क्योंकि रेस को मुझे क्या करना पड़ा, प्रोड्यूस करना पड़ा। तो इमेज कैसी बनेगी मेरी, वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल। तो इमेज कैसी बनती है हमारी, वर्चुअल बनती है। और साथ में क्या है, कैसी है, इरेक्ट। और साथ में बहुत ज्यादा छोटी है, तो कैसी है ये आपकी, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। और कहाँ पे बनी है, फोकस पे बनी है। पोजीशन क्या है, फोकस पे। और साथ में पीछे मिरर के कहाँ बनी है, पीछे बनी है। ये आपका सामने तरफ, इस बार मिरर आपका ये है, यहां से आपकी रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन इमेज इसके पीछे बन गई है। तो इमेज कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला केस। जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे हो, इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। सिर्फ दो ही केस होते हैं, ये आपका लास्ट केस है इसका। तो कैसा करोगे, ये देखिए। मान लीजिए इस बार, पहले तो आपका बहुत दूर से, यहां से कहीं से आ रहा था, हमें नहीं पता कहां से आ रहा था। इस बार आपका जो ऑब्जेक्ट है यहां पे पड़ा हुआ है, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। ये तो आपका हो गया पोल, ठीक है। और ये आ गया आपका दूर इन्फिनिटी। तो इन दोनों के बीच में आपका कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। फिर से एक रे आएगी, कलर चेंज कर लेते हैं। एक रे आएगी, यहां पे तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया इस तरह से। अब होगा क्या, अब आपने एक रे ड्रॉ करनी है जो कि क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए इस तरह से। ये आपकी रे आई कोई पैरेलल रे आई, तो ये क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। रिफ्लेक्ट करने के बाद वही आपको पैरेलल रे हो तो कहाँ से पास होनी चाहिए, वो फोकस से। तो इस तरह से मान लीजिए वो पास हो रही है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये एक्चुअल में आपकी रे रिफ्लेक्ट हुई है। आपने इस तरह से बनाना है इसको, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट हुई है अगर, तो ये मैंने पीछे की तरफ इसको क्या किया, प्रोड्यूस किया हुआ है फोकस से दिखाने के लिए। दूसरी रे मुझे क्या करना होगा, दूसरी रे क्या करो, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा सकते हो। देखो आपको पता है, जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो तो वो अपने पाथ को क्या कर लेती है, रिट्रेस कर लेती है। तो अगर ये रे आई है और यहां से आपकी क्या हुई है, इंसिडेंट हुई है। देखिए मैं कैसे करता हूं, देखिए ये आपकी रे आई, यहां से इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट होने के बाद इसको क्या करना चाहिए, वापस अपने पाथ को रिट्रेस करना चाहिए। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, एक्चुअल में ऐसे करके ड्रॉ करना है। यहां पे मान लीजिए आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे करके पास हुई, तो इसको अपने पाथ को क्या करना होगा, रिट्रेस करना होगा। मींस
पहले आप इस तरफ जा रही थी तो वापस रिफ्लेक्ट होके भी आपको इसी पाथ को ये क्या करती है, रिट्रेस करती है। रूल में मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये अपने पाथ को क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी। पहले इंसिडेंट किस तरफ हुई, इस तरफ हुई, रिफ्लेक्ट किस तरफ होती हुई जाएगी, इस तरफ होती हुई जाएगी। तो आपने क्या किया, इसको इस तरह से ड्रॉ कर लिया। तो देखिए ये इंसिडेंट कहाँ पे हुई थी, यहाँ पे, और रिफ्लेक्ट होके आपने इसको कहीं से वहां से पास करवा दिया, यहीं से पास करवा दिया। अब यहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं, वहीं पे आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है। तो मीन्स इमेज मेरी कहाँ बनेगी, इस पॉइंट के ऊपर बनेगी। ये पॉइंट कौन से पॉइंट पे बनी है, देखो एक रे तो इस तरफ चलेगी रिफ्लेक्ट होके, दूसरी रे इस तरफ चलेगी रिफ्लेक्ट होके। लेकिन इनको अगर मुझे मीट कराना, जहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगे वहीं पे इमेज बनेगी। तो मीन्स मेरी इमेज कहाँ बननी है, इस पॉइंट पे बननी है। तो मुझे इनको वर्चुअली इमेजिनेशन करनी पड़ी। अगर इमेजिनेशन करनी पड़ी तो मेरी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और कैसी बन रही है, सीधी बन रही है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मेरी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। बात समझ गए, कैसी बनी है, कहाँ पे बनी है, बिटवीन एफ एंड पी। ये तो हो गया आपका एफ, सॉरी ये तो हो गया आपका एफ, और ये क्या हो गया आपका पी। एफ और पी के बीच में बनी है और पीछे बनी है मिरर के। दूसरा बहुत ज्यादा छोटी है, यानी कि डिमिनिश्ड है ना, छोटी है ना, इतनी सी है। और कैसी है, पीछे की तरफ आपको इसको प्रोड्यूस करना पड़े, इसलिए वर्चुअल, और साथ में कैसी, सीधी है, यानी कि इरेक्ट है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट आपका कौन सा है, ए और बी, और ये क्या हो जाएगा, इमेज कैसी हो जाएगी, ए डैश बी डैश। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। कहीं पे डाउट होगी एक बार वापस से देख लेना, और कुछ फिर भी डाउट रहती है तो आप क्या करना, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आज आपने सर्च करके कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करने हैं, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये मुझे बताना है। मैं एक आपको 3-4 मिनट का एक और लेक्चर दूंगा जिसमें दोनों के बीच में डिफरेंस बता दूंगा, ठीक है। मैंने बताया आपको कन्वेक्स मिरर के 2 केसेस होते हैं, इसको अलग से, और कॉन्केव मिरर के आपके 6 केसेस होते हैं, इसको अलग से मैं एक टेबल की फॉर्म में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।